हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पल्लू रामपुर गांव का रहने वाला था, जो कि शहर में दर्जी का काम करता था। लेकिन जब भी वो गांव में आता था तो महंगे महंगे कपड़ों में ही दिखाई देता था, जिससे कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाता था कि वो शहर में दर्जी का काम करता है। एक दिन पल्लू अपनी पत्नी से मिलने के लिए गांव आता है। पल्लू को सूट बूट में आते देखकर गांव वालों की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी पनवाड़ी की दुकान पर बैठे कल्लू और पंकू नाम के आदमी उसका रास्ता रोक लेते हैं। अरे भैया, मुझे गिराओगे क्या? ऐसे रास्ते में आकर कौन खड़ा होता है? दिमाग ठीक है आपका? हमारा दिमाग तो ठीक ही है भैया, लेकिन लगता है तुम शहर में बहुत ज्यादा नोट छाप रहे हो। तुम्हें दिल्ली जम गई है लगता है। हाँ भैया, आप ऐसा कह सकते हो। वो क्या है ना, जो मेहनत करता है वो कहीं भी रह सकता है। तो हम भी दिल्ली में जम चुके हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि हम सभी गांव वाले आलसी हैं, इसलिए हम लोग शहर नहीं आ सकते? देखो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, ये तो आप खुद कह रहे हो। तो हमारी गलती कैसे हुई? पनवाड़ी उनकी बहस देखते देखते बीच में कूद पड़ता है और बोलता है, अरे क्या तुम लोग आपस में बहस कर रहे हो भाई? अरे चुप हो जाओ। और पल्लू भैया, आप जरा हमारी बात सुनिए। बोलो भैया, क्या बात करनी है आपको? लेकिन थोड़ा जल्दी बोलना, अभी अभी शहर से आया हूँ, देर हो रही है, घर भी जाना है, तो थोड़ा जल्दी बोलना। पल्लू भैया, आपका कपड़ा हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे इस बार जाते हुए हमें दे जाना, मुझे अपनी बुआ की लड़की की शादी में पहनकर जाना है। अब इनको कौन बताए, ये कपड़े तो मेरे है ही नहीं जो मैं इनको दे दूं। अरे क्या सोचने लगे भाई, कपड़े दोगे या नहीं? अरे विश्वास रखो भैया, वापस कर देंगे हम। हाँ हाँ भैया, ठीक है, वक्त आने पे ना मैं दे दूंगा आपको, ये मेरा वादा है। पल्लू पनवाड़ी को वादा करके घर लौट आता है, जहां वो देखता है कि उसकी पत्नी रसोई में खाना बना रही है। ऐसे चुपके अपने ही घर में आने की क्या जरूरत है? घर तो आपका ही है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ गया? आपकी पत्नी हूँ, आपकी आहट को नहीं पहचानूंगी तो किसकी आहट को पहचानूंगी? इस बार आने से पहले बताया भी नहीं। वो मैं सोच के आया था कि अचानक से तुम्हारे सामने पहुंच जाऊंगा तो तुम खुश हो जाओगी। अच्छा सोचा आपने, मैं सच में बहुत खुश हूँ आपको यहाँ देखकर। पल्लू गांव में रोज रोज नए नए कपड़े पहनकर घूमता, जिसे देखकर गांव वाले बहुत ललचाते थे। एक दिन ऐसे ही बल्लू घर से बाहर निकलता है, तभी आधे रास्ते में पनवाड़ी उसे रोक लेता है। अरे अरे बल्लू भैया, अच्छा हुआ आप हमें यहीं मिल गए। मैं कपड़े मांगने के लिए आपके घर में ही आने वाला था। अरे आपने हमसे उस दिन वादा किया था कि आप हमको वो नया वाला सूट देंगे, वो कहा है ना, हमको शादी में पहन कर जाना है। ओहो, कहाँ फंस गया मैं। अगर इसको सूट दिया तो ये वापस कभी देगा नहीं, और क्या पता पान वान के दाग लगा दे। और अगर नहीं दिया तो इज्जत कम होगी। सोच बल्लू सोच, कुछ तो सोच। अरे पल्लू भैया, आप फिर से कहीं खो गए? नहीं नहीं, कहीं नहीं खोया मैं। मैं सोच रहा था आपके बारे में। मैं ये सोच रहा था कि वो सूट और आपका तो कोई मेल ही नहीं है। आपका रंग गाढ़ा है और वो सूट का रंग हल्का, उसमें आप अच्छे नहीं लगोगे। और अच्छे नहीं लगे, शादी में जाओगे तो आपका मजाक बनेगा, और आपका मजाक बना यानी कि मेरा मजाक बना। और कोई मेरा मजाक बनाए ये मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप मेरे भाई हो, आपको वो सूट चाहिए, मैं अभी लाके आपको देता हूँ, लेकिन आप उसमें अच्छे नहीं लगोगे। हाँ, मेरे पास एक सूट है, लेकिन वो शहर में है, तो वहां जाके लाऊंगा ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, उस सूट में ना आप बिल्कुल एक हीरो की तरह लगते। आप सच कह रहे हैं भैया? हाँ पनवारी भैया, हाँ। काश मैं वो सूट लेके आ पाता, मैं आपको पक्का दे देता। लेकिन मैं ला ही नहीं पाया हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पक्का आपके लिए लेके आता भैया। लेकिन हाँ, अगर आपको ये वाला सूट चाहिए, ले लीजिए, पहन लीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। मैं अपने दिल पे पत्थर रख लूंगा, आपका मजाक का घूंट मैं सह लूंगा। लेकिन भैया आप ले लीजिए, भैया ले लीजिए, भैया ले लीजिए। नहीं नहीं भैया, आप अपना सूट अपने पास ही रखिए। मेरे पास हल्के रंग का सूट है, तो मैं वही पहन लूंगा। आपने बिल्कुल सही बोला भैया। नहीं भैया, आप बाद में बोलोगे कि भाई का दिल छोटा था। नहीं भैया, आप ले लीजिए, ले लीजिए, मेरा दिल छोटा नहीं है। लीजिए भैया, लीजिए।
अरे हम जानते हैं भैया, आपका दिल बहुत ही बड़ा है, लेकिन मुझे आपका बात बहुत सही लगा, इसलिए अब मैं अपना ही सूट पहन कर जाऊंगा ताकि आपकी तरह बहुत अच्छा लगूं। बल्लू अपनी चालाकी से पनवाड़ी को मूर्ख बना देता है। उसकी नज़र में बुरा भी नहीं बनता और अपना सूट देने से भी बच जाता है। फिर कुछ दिन बाद शहर वापस लौट जाता है और अपने काम धंधे में लग जाता है। बल्लू के हाथ में इतनी सफाई थी कि बड़े बड़े लोग उससे कपड़े सिलवाने आया करते थे। बल्लू उनको मूर्ख बनाकर 4 दिन की जगह 15-15 दिन लगा दिया करता था, लेकिन उसके हाथ में सफाई होने के कारण लोग उसे कुछ बोल भी नहीं पाते थे। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। बल्लू फिर से अपने गांव लौटता है और इस बार कल्लू फिर से उसे रास्ते में रोक लेता है। बल्लू भाई, आज तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आज तो आपको बताना ही पड़ेगा, आखिर तुम शहर में ऐसा क्या काम करते हो जिससे तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं कि जिस कपड़े को एक बार पहन लो दोबारा पहनने का नाम ही नहीं लेते। अरे कल्लू भैया, तुम फिर पीछे पड़ गए। अरे मैंने कहा है ना आपसे कि मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ, मैं ऐसे मुंह से नहीं बता सकता। अगर जुबान से नहीं बता सकते तो इस बार मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं भी तुम्हारा काम देख लूँगा और सीख भी लूँगा, जिसके बाद मैं भी तुम्हारी तरह अच्छे कपड़े पहनूंगा। मेरा काम बहुत कठिन है भैया, तुम नहीं सीख पाओगे। अभी जहाँ हो ना वहीं रहो। तुम्हारे और गांव के लिए अच्छा है कि खेती करो और मस्त रहो। उस काम में बहुत मेहनत है भैया। बल्लू की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग कल्लू पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिस पर कल्लू को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और बल्लू मुस्कुराते हुए टनटनाते हुए वहां से निकल जाता है। सभी बल्लू के कपड़े को देखकर उसकी वाहवाही कर रहे होते हैं। तभी एक दिन वो तैयार होकर फिर से गांव में घूमने के लिए निकलता है और देखता है कि पास में आम के पेड़ के नीचे पनवाड़ी कल्लू और पिंकू के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा है। क्या बात है, किस बात की सभा लगी है यहाँ पे? अब क्या बताएं भाई साहब, सब आपकी तरह इतने अमीर तो नहीं होते जिसके पास कपड़ों की लाइन लगी हो। जब मर्जी जो निकाल कर पहन लो, हमें तो सिलवाने ही पड़ते हैं। हाँ तो दिक्कत क्या है, सिलवा लो। या फिर इतनी गरीबी आ रही है कि कपड़ा भी नहीं सिलवा पा रहे हो? वो बात नहीं है भाई साहब, बात तो ये है कि यहाँ कोई जेंट्स दर्जी नहीं है जो हमारे कपड़े सिल सके, और जो भी दर्जी हैं उनके पास शादियों के समय में इतना सारा काम है कि उन लोगों ने हमारा काम करने से ही मना कर दिया। कमाई का तो बहुत अच्छा साधन दिख रहा है, क्यों ना मैं यहाँ भी अपनी दुकान खोल लूँ। शहर के साथ साथ यहाँ भी पैसे कमाऊंगा। क्या पिंकू, तुम भी ये राम कहानी किसे सुना रहे हो जिसके पास कपड़ों की कोई कमी ही नहीं है? इससे क्या ही फर्क पड़ता है हमारे कपड़े सिले या ना सिले? देखो तो कैसा चुपचाप बैठा हुआ है। ऐसी बात नहीं है, वो मैं आप लोगों की परेशानी के बारे में सोच रहा था। अच्छा, तो ऐसा क्या सोचा है तुमने, जरा हमें भी बताओ। मैं तो ये सोच रहा था अपने गांव में ना आप लोगों के लिए मैं एक दर्जी की दुकान खोल लूं, ताकि आप सभी लोग अच्छे अच्छे सिले हुए कपड़े पहन सको, दूर ना जाना पड़े आप लोगों को। और मुझे क्या होगा, मुझे से क्या मिलेगा? कुछ पैसे? कोई बात नहीं, पैसा तो बहुत है मेरे पास, लेकिन मैं आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए अपनी दुकान यहाँ खोलूंगा और आप लोगों का काम करूंगा। ये आइडिया अच्छा है भैया, इसी बहाने हमें भी नए और अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाएंगे। ऐसा करो, सभी काम तुम ही कर लो, पैसा कमाने का कोई जरिया ही मत छोड़ना तुम। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? मेरे हाथ में कला है और मैं अपने कला का इस्तेमाल करके गांव वालों की समस्या का समाधान कर रहा हूँ। इसमें बुराई क्या है? यहाँ अगर दर्जी का काम करोगे तो दिल्ली में जो काम करते हो उस काम का क्या होगा? वरना ऐसा करो, वहाँ का काम मुझे दे दो। अब इस गधे का कौन समझाए कि मेरा वहां भी ना यही काम है। तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा सब कुछ। तुम लोग चिंता मत करो, मेरे लिए सबसे जरूरी तुम लोग को पहले। हाँ हाँ बल्लू भैया, हमें आप पर यकीन है, आप सब कर लेंगे। अब चलिए आपकी दर्जी की दुकान के लिए जगह देखते हैं। वो चारों मिलकर गांव में अपनी दुकान खोलने की तैयारी कर लेते हैं। अगले दिन दुकान का मुहूर्त होता है, तो एक दिन पहले वो रात को दारू की पार्टी करने लगते हैं और नशे में धुत बल्लू धीरे धीरे अपने राज खोलने लगता है। आज मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ।
मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं एक दर्जी हूँ, दर्जी। सबके नए पुराने कपड़े सिलता रहता हूँ। अमीर ग्राहक आते हैं मेरे पास, हाँ, और अपना नाप दे के ना सिलवाते हैं कपड़े, और मैं उन्हीं के कपड़े पहन के गाँव आ जाता हूँ। और तुम सब गधों को ये लगता है कि मैं अमीर आदमी हूँ और मेरा रौब जमता है, मजा आता है। सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। अगले दिन सभी दुकान के उद्घाटन के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तभी बल्लू नए नए कपड़े पहनकर वहां आता है। आओ आओ बल्लू भाई, आज के कपड़े तो और भी ज़्यादा चमक रहे हैं। ये बताओ आज किससे मांग के पहने हैं? मुझे किसी से कपड़े मांगने की क्या जरूरत है? मेरे पास तो बहुत कपड़े हैं। कपड़े? अरे कपड़े तो बहुत है तुम्हारे पास, लेकिन अफसोस वो तुम्हारे नहीं है बल्कि चोरी किए हुए हैं। हमें सब पता चल गया है। कल्लू गांव वालों को बल्लू की सारी बातें बता देता है और सबके सामने उसकी बहुत बेइज्जती होती है। उनकी दुकान खुलने से पहले ही बंद हो जाती है और चालाक दर्जी की चालाकी धरी की धरी रह जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।